नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर उमेश कुमार रियल फाइटर चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 मंजरी का चिर महान नामक पाठ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। इसके रचयिता हैं कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ, फिर प्रसंग और उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए जानते हैं इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे। संदर्भ के लिए आप लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। दोस्तों, इस पूरी कविता में संदर्भ और प्रसंग एक समान रहेगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ को और करते हैं इसकी व्याख्या। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो प्रस्तुत कविता में सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो और संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ हो, सौंदर्य से परिपूर्ण हो और अपने हृदय में सत्य को धारण करने वाला हो। अब आइए पढ़ते हैं अगली पंक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाएं, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोच विचार किए और अंधविश्वास से किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके, अर्थात हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो और बिना अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किए किसी पर भी विश्वास न करें। अब आइए पढ़ते हैं उसकी अगली पंक्तियां। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्य हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं।